स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। थर्ड चैप्टर बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम फोर्थ चैप्टर पर आते हैं। हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम है फुटबॉल मैच मामा जी के संग। इसके लेखक हैं ईरा सक्सेना। बच्चों, अब मैं इस पाठ का सार समझाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। फुटबॉल प्रेमी मामा जी के साथ दो भाई गौरव और संजू फुटबॉल का मैच देखने के लिए स्टेडियम जाते हैं। धूप से बचने के लिए दोनों बच्चों ने अपनी टोपी पहन ली और मामा जी ने अपने साथ छतरी ले ली। स्टेडियम में वो सबसे आगे वाली लाइन में बैठ गए। मैदान में दोनों टीमें खेलने के लिए तैयार थी। बच्चों, एक टीम का नाम शहर की टीम और दूसरी टीम का नाम खतौली की टीम था। अब खेल शुरू हो गया। शुरू में शहर की टीम ने जल्दी से 2 गोल कर दिए। खुश होकर शहर टीम के खिलाड़ी खतौली टीम के खिलाफ नारे लगाने लगे और अपने खिलाड़ियों के नाम लेकर जय जयकार करने लगे। ये देखकर खतौली टीम को भी जोश आया और शहर की टीम के बराबर स्कोर बना दिए। बच्चों, खेल खेल में दोनों टीम एक दूसरे पर हावी हो जाती। सूर्य की तेज धूप से बचने के लिए दोनों बच्चों ने अपनी टोपी आंखों के सामने कर ली और मामा जी ने अपनी आंखों पर अपने ही हाथों से साया कर लिया। बच्चों, उधर मैदान में सेंटर फॉरवर्ड ने फुटबॉल अपने काबू में कर लिया। बॉल को लुढ़काता हुआ वह विरोधी गोल की तरफ जा रहा था। दूसरे खिलाड़ी दूर थे। उसने एक किक मारकर बॉल को हवा में उछाल दिया कि वह आगे जाकर बॉल लपक लेगा। बॉल डी में होगा, एक किक और फिर गोल हो जाएगा। बच्चों, धूप इतनी तेज थी कि मामा जी ने जैसे ही छतरी का बटन दबाया कि शूशू रॉकेट की तरह छतरी उल्टकर आसमान में उड़ती हुई सीधे खेल के मैदान के बीच पहुंचकर पैराशूट की तरह खुल गई और हवा में उछले हुए बॉल के साथ साथ नीचे आने लगी और छतरी का खाली डंडा मामा जी के हाथ में रह गया। ये देखकर गोल के लिए तैयार खड़ा खिलाड़ी घबरा गया। बच्चों, इतनी देर में क्या हुआ, दूसरे विरोधी पक्ष वाले बॉल को दूर ले गए और तब रेफरी की सीटी बज गई। ये घटना देखकर रेफरी भी हैरान रह गया। अब आगे क्या हुआ बच्चों? खेल रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि खेल में रुकावट आ गई। मामा जी ने अपना छाता उठाने के लिए मैदान की ओर चल पड़े। शहर टीम के खिलाड़ी ने गुस्से में आकर उनका कॉलर पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया बच्चों? क्योंकि मामा जी के कारण ही उसने अपना गोल खो दिया। अब वो गुस्से में था। तभी खतौली के मैनेजर ने खुश होकर सीटी बजाई और वो खुश इसलिए हो रहा था, आखिर उन पर गोल होते होते जो बच गया। अब दोनों मैनेजरों में बहस होने लगी। खतौली टीम के मैनेजर ने कहा मैच ड्रा हो गया, लेकिन शहर की टीम का मैनेजर कहने लगा मैच ड्रा नहीं होगा, मैच वहीं से शुरू होगा यहाँ से सीटी बजी थी। अंत में दोनों टीमों खेलने के लिए राजी हो गई। खेल खेलने से पहले शहर की टीम के खिलाड़ियों ने गुस्से में आकर मामा जी को स्टेडियम से निकालने के लिए कहा। इसमें खतौली टीम के मैनेजर को भी कोई एतराज़ ना था। अब शहर की टीम के मैनेजर ने मामा जी को बाहर धकेलते हुए ये घोषणा की, भाइयों, बिना किसी डर के खेल खेलो, क्योंकि मैं रुकावट हटा रहा हूँ या बाधा हटा रहा हूँ। तो बच्चों, आपने मेरा सार सुना, तो आपने अपनी लेसन की रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि पाठ आपको समझ आ जाए। अब हम आते हैं शब्दत की ओर बच्चों। शब्दत पहला है पंक्ति, कतार, उत्साह, उमंग, वातावरण, माहौल, खिलाफ, विरुद्ध, तैश, जोश, काबू, वश, शनिवार, एक पल में, योजना, हाथ पैर चलाकर मुकाबला करना, आकस्मिक, अचानक, छत्र, वर्षा, बरसात की तरह गिरी छतरी, स्तब्ध, हैरान होकर चुप रह जाना, तत्काल, उसी समय, कुंठित, निराशा और गुस्से से भरा हुआ, खिजा, चिढ़ा, मरम्मत, पिटाई,
खिसियाना, अपने किए हुए काम पर शर्म महसूस करना। आपत्ति, ऐतराज, बेधड़क, बिना किसी डर के, प्रतीक्षा, इंतजार। अब बच्चों नीचे आ जाते हैं मुहावरे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी मुहावरा क्या होता है। बच्चों मुहावरा वो होता है जो अपना सामान्य अर्थ ना बताकर कोई और अर्थ बताए। जैसे हमें दिया है जय जयकार करना, जी अपना सही अर्थ ना बताकर हमें कोई और अर्थ बता रहा है। जय जयकार करना, जीत के लिए नारे लगाना। पासा पलटना, जीत की हार या हार की जीत होना। हावी होना, किसी को अपने विचार मानने को मजबूर करना या अपनी बात मनवाना। हड़बड़ा जाना, घबरा जाना। सन्नाटे में आना जाना, चुप हो जाना, कुछ ना कह पाना। बच्चों इसी के साथ आपने इनके सेंटेंस खुद बनाकर लिखने हैं। कुछ खुद बनाने की कोशिश करनी है और अपनी कॉपी पर भी लिखने हैं। बच्चों अब हम आते हैं लिखित में। लिखित होता है लिखा हुआ पाठ, ये लिखने हैं हमने अपनी कॉपी पर। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मामा जी अम्मा को किस बात के लिए मना रहे थे? तो उत्तर है संजू और गौरव को मैच दिखाने ले जाने के लिए मना रहे थे। प्रश्न नंबर 2, खतौली की टीम ने तैश आने पर क्या किया? क्या किया बच्चों? देखते ही देखते उन्होंने स्कोर बराबर कर दिया। तीसरा प्रश्न, गोल के लिए खड़ा खिलाड़ी क्यों हड़बड़ा गया, क्यों घबरा गया? छाते का बटन दबाने की देर थी कि रॉकेट की तरह छतरी उल्ट होकर आकाश में उड़कर सीधे मैदान के बीच में पहुंचकर पैराशूट की तरह खुल गई और हवा में उछले हुए बाल के साथ नीचे आने लगी। ये देखकर गोल के लिए खड़ा खिलाड़ी हड़बड़ा गया। बच्चों 4th प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब क पार्ट, गौरव और संजू ने अपनी टोपी आंखों के सामने क्यों कर ली बच्चों? क्योंकि वे दोनों धूप से बचना चाहते थे। ख पार्ट, खिलाड़ी ने मामा जी का कॉलर पकड़कर क्या कहा? गुस्से से मामा जी का कॉलर पकड़कर बोला, मेरा गोल खो दिया, साथियों घेर लो। ग पार्ट, शहर की टीम के मैनेजर ने मामा जी को धकेलते हुए क्या घोषणा की? भाइयों बेधड़क होकर गोल करो, बाधा हटा रहा हूँ। बाधा होती है रुकावट, हटा रहा हूँ। अब हम आते हैं बच्चों दीर्घ प्रश्न। ये दीर्घ प्रश्न मैंने अपनी नोटबुक पे लिखे, आप इसको अपनी कॉपी पे उतारो। प्रश्न नंबर 1, वातावरण उत्साह से क्यों गूंज उठा? तो उत्तर है बच्चों, वातावरण उत्साह से इसलिए गूंज उठा क्योंकि शुरू में शहर की टीम ने जल्दी से 2 गोल कर दिए। प्रश्न 2, सेंटर फॉरवर्ड ने फुटबॉल को अपने काबू में करने के बाद क्या किया? बॉल को लुढ़काता हुआ वह विरोधी गोल की तरफ बढ़ रहा था। अन्य खिलाड़ी दूर थे। उसने एक किक मारकर बॉल को हवा में उछाल दिया कि आगे जाकर वह बॉल को लपक लेगा। बॉल डी में होगी, एक किक और फिर गोल। 3rd प्रश्न, खतौली वाली टीम का मैनेजर खुश क्यों था? तो उत्तर है बच्चों, वह इसलिए खुश था क्योंकि आखिर उन पर गोल होते होते जो बच गया था। नंबर 4, अब क्या सुनकर सन्नाटे में सब क्या सुनकर सन्नाटे में आ गए? तो उत्तर है बच्चों, मैच वहीं से होगा, यहाँ सीटी बजी थी। ये सुनकर सब सन्नाटे में आ गए। 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द किस किस खिलाड़ी के लिए प्रयोग किए गए हैं? सबसे पहले बच्चे ये है भाववाचक संज्ञा। ये क्या होती है? ये नीचे हम देखते हैं, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इट मीन हमारे मन की भावनाएं जो हमें अंदर से महसूस होती हैं। जैसे उत्साह का मतलब होता है उमंग हमें अंदर से महसूस होती है। देन
इसके लिए ये किसके लिए आया? शहर की टीम। आश्चर्य रेफरी के लिए। स्तब्ध ये भी रेफरी के लिए। खींच शहर का खिलाड़ी। खिसियाना शहर का खिलाड़ी। बच्चों, भाषा ज्ञान की ओर आते हैं। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम, इसकी डेफिनेशन के लिए नीचे आते हैं, देखते हैं। किसी भी भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन का मतलब है बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अब फिर ऊपर आते हैं, जैसे क्षत्रिय, क्षत्र, प्यारी, प्रिया, सूरज, सूर्य, आधा, अर्ध, डंडा, छड़ी। उसी के साथ दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द के एक समान अर्थ देना। जैसे सूरज, रवि भी उसी को कहते हैं, सूर्य भी उसी को कहते हैं। हवा, वायु, पवन, झंडा, पताका, ध्वज, आँख, नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। आकाश, नभ भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। इसी के साथ थर्ड प्रश्न हमारा, इस पाठ में बहुत से अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया गया है, कोई 10 शब्द चुनकर। ये अंग्रेजी शब्द इट मीन इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये, तो ये लेसन के बीच में भी हैं, तो आप लेसन रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। फुटबॉल, स्टेडियम, पैराशूट, मैच, रैकेट, कॉलर, मैनेजर, सेंटर फॉरवर्ड। अब बच्चों समझे पे आते हैं। इस पाठ में बॉल, फॉरवर्ड, रैकेट और ड्रा शब्दों में आ की मात्रा आ रही है। ये देखो बच्चों, ये आ की मात्रा आ रही है। आ की मात्रा के साथ शिरोरेखा के ऊपर आधा चांद बना हुआ है। इसे बोलते समय मुख से आ और ओ के बीच ध्वनि निकलती है। ये ध्वनि विदेशी भाषा से आए शब्दों में प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में प्रयोग किए गए शब्दों के अतिरिक्त 5 ऐसे शब्द याद करके लिखिए जिनमें आगत ध्वनि का प्रयोग किया गया है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर ये आधा चांद, फ्रॉक, बॉल, रैकेट, कॉलर। अब इसी के नीचे हम देखते हैं ये यानी में क्या लिखा है। हिंदी में जो ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से आई हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। नंबर 5 प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। अब बच्चे ये जो शब्द दिए हैं ये विशेषण शब्द दिए गए हैं। अब सबसे पहले विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। अब यही विशेषण शब्द जो हैं वो हमने रिक्त स्थानों पर भरने हैं। मैच देखने वाले गेट पर, तो इनमें से क्या आएगा? लंबी लाइन में खड़े थे। बच्चे अपनी टोपी पहनकर आए हैं। लाल खिलाड़ी तेज दौड़ रहे थे। सूरज दाईं दीवार के ऊपर चमक रहा था। मामा जी अपनी प्यारी छतरी उठाने मैदान में कूद पड़े। समझे, जो शब्द अपने रिक्त स्थानों में लिखे हैं वे अपने साथ के संज्ञा शब्दों लाइन, टोपी, खिलाड़ी, दीवार और छतरी के बारे में कुछ बता रहे हैं। बच्चों, ये जो खिलाड़ी, दीवार, छतरी ये संज्ञा शब्द हैं और जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो हैं लाल, दाईं, प्यारी। अब नीचे भी इसकी डेफिनेशन दी है यानी में जाने, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा 4th चैप्टर फिनिश हुआ। तो आपने इसको याद भी करना है और रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है।